विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी विवेक हिरवडेकर आज आपणासमोर इयत्ता 10वी हिंदी बोर्ड पेपर नोव्हेंबर 2020 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 4 आपणासमोर सादर करत आहे. यह वीडियो 26 अंक के लिए उपयुक्त है. विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक. सूचना आवश्यकतानुसार परिचित में लेखन अपेक्षित है. आज सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए. एक पत्र लेखन. निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए. 5 अंक. राजश्री अग्रवाल 20 वरद सोसाइटी सायन पूर्व मुंबई से अपने दादाजी रमेश अग्रवाल राधा निवास आदर्श कॉलोनी संगमनेर को 75वीं जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखती है. अथवा मयूर त्रिवेदी 12 मॉडल कॉलोनी शास्त्रीनगर नारायण गांव से व्यवस्थापक विजय पुस्तकालय महात्मा गांधी पथ राजगुरु नगर को सूचीनुसार पुस्तकें प्राप्त न होने की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है. प्रति रमेश अग्रवाल राधा निवास आदर्श कॉलोनी संगमनेर. राज अग्रवाल 20 भरत सोसाइटी सायन पूर्व मुंबई 23 नवंबर 2020. प्रिय दादाजी सादर प्रणाम. आपका खत कल मिला. पढ़कर बहुत खुशी हुई. आपके 75वें जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ. इस शुभ दिन के अवसर पर मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ. आप जिए हजारों साल. साल के दिन हो 50,000. दादाजी, मैं माँ और पिताजी के साथ आपको जन्मदिन मनाने के लिए आने वाला था, लेकिन उसी वक्त मेरे स्कूल में इम्तिहान का आयोजन किया गया है. इम्तिहान छोड़कर मैं आना भी चाहूँ तो आप नाराज होंगे. इसलिए सिर्फ माँ और पिताजी आपका ये विशेष 75वां जन्मदिन मनाने के लिए संगमनेर आ रहे हैं. इम्तिहान ख़त्म होते ही मैं वहाँ आके आपसे ज़रूर मिलूँगा. पिताजी, दादी जी, बुआ जी, फूफा जी आदि सब ने आपके जन्मदिन के जश्न को धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है. आप उसमें शामिल होकर धूम मचाओ, ऐसी मेरी विनती है. फिर एक बार जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ. दादी जी को मेरा सादर प्रणाम. आपका पोता राज अग्रवाल. raj1234@gmail.com. 2 गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो. 4 अंक. गद्यांश ध्यान से पढ़िए. गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति. 1 अर्था मूलर को कब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? 2 अर्था मूलर का जन्म कहाँ हुआ? 3 बचपन में हर्ता को कहाँ भेज दिया जाता था?
4 बचपन में हर्ता मोलर क्या बनने के बारे में सोचती थी? 5 निकोलाई चाउसेस्की का शासन कैसा था? हाँ 1 वृत्तांत लेखन 5 अंक। प्रगति विद्यालय वर्धा में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है अथवा कहानी लेखन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। मुद्दे ध्यान से पढ़िए। वृत्तांत लेखन हाँ 1 प्रगति विद्यालय वर्धा में बालिका दिवस। प्रगति विद्यालय में बालिका दिवस अच्छी तरह से मनाया गया। 3 जनवरी 2020 को विद्यालय के सावित्रीबाई फुले सभागृह में बालिका दिवस का आयोजन किया गया था। वर्धा महानगर पालिका की आयुक्त माननीय कादम्बरी बलकवड़े जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका माननीय आर्या पवार ने कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया था। कार्यक्रम का प्रारंभ सावित्रीबाई फुले जी के प्रतिमा को अभिवादन करके हुआ। 10वीं कक्षा की छात्रा निकिता ने मान्यवरों का शाब्दिक स्वागत किया। माननीय अतिथि कादम्बरी जी का स्वागत प्रधान अध्यापिका ने गुलाब पुष्प देकर किया। फिर विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने बालिका दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट किए। फिर प्रमुख अतिथि कादम्बरी जी ने बालिका दिवस का महत्व सभी को बताया। सावित्रीबाई फुले जी का महान कार्य उपस्थित सभी को उन्होंने अपने भाषण से अवगत कराया। फिर अध्यक्षीय भाषण हुआ। अध्यक्ष महोदया ने भी बालिकाओं के संभाव्य विभिन्न रूपों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बालिकाओं को सक्षम व सार्थक बनाने का संदेश दिया। विद्यालय के 9वीं छात्रों ने बालिका गौरव नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की। विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से उपस्थित प्रत्येक महिला अतिथि व वक्ताओं को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। 9वीं कक्षा की छात्रा शीतल ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ 11 बजे समारोह का समापन हुआ। 2 विज्ञापन लेखन 5 अंक। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। क्रीड़ा शिविर, स्थान, समय, तज्ञ मार्गदर्शक, सुविधाएं, संपर्क पता, उद्घाटक। विज्ञापन लेखन क्रीड़ा शिविर दुधाली मैदान में क्रीड़ा शिविर का आयोजन, क्रीड़ा खिलाड़ियों को सुनहरा मौका। शिविर का उद्घाटन 14 जनवरी सुबह 7 बजे माननीय तेजस्विनी सावंत जी, अंतर्राष्ट्रीय धनुर्विद्या खिलाड़ी के हाथों द्वारा। तज्ञ मार्गदर्शक माननीय वीर धवल खाड़े जी, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी खिलाड़ी। सहभागी खिलाड़ियों को मिलेंगे स्पोर्ट्स किट्स और 2 दिन खान पान तथा रहने की व्यवस्था
बिल्कुल मोफत। स्थान दुधाली मैदान, कोल्हापुर। समय 14 और 15 जनवरी 2021, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। पता दुधाली मैदान, कोल्हापूर। संपर्क श्रीमान अभिजित शेंडगे। की निबंध लेखन 7 अंक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ। 2, काश बचपन लौट आता। 3, अनुशासन का महत्व। ई 1, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ। मैं पृथ्वी सूर्यमालिका में से एक ग्रह, जहाँ जीवन है, सजीव सृष्टि है। ऐसा इस ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ग्रह मैं हूँ। इन सारी बातों का मुझे बहुत ही अभिमान है। जब मेरा निर्माण हुआ तब मैं एक वायु का गोला थी। धीरे धीरे मैं ठंडा होती गई। फिर वातावरण का निर्माण हुआ। बारिश के कारण, मौसम के कारण, पेड़ पौधे और जीवों का निर्माण हुआ और मैं हरी भरी हो गई। इनमें बेहद बुद्धिमान जीव निर्माण हुआ। वो था मानव। शुरू शुरू में मानव भी एक प्राणी की तरह रहने लगा। फिर उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हाथी आदि प्राणियों पर उसने हुकूमत पाई। सारी धरती पर उसकी ही हुकूमत रहे, इसके प्रयास उसने शुरू कर दिए। इसी कारण आज मानव दुखी हो रहा है। हवा, पानी, ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। मानव के बर्ताव से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए मानव ने हरे भरे जंगल तोड़ दिए। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मतलबी लोगों के कर्मों को माँ होने नाते मैं सहन कर लेती हूँ। मैं धरती इस प्रकार के निर्दयी जीवों को कतई पसंद नहीं करती हूँ। पृथ्वी पर बसने वाले समस्त प्राणियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपकी करतूतों की वजह से मैं कितना दुख झेलती हूँ। रासायनिक उर्वरकों को छिड़कते हैं तो मुझे असहनीय कष्ट होता है। आप मेरे पुत्र हो तथा अपनी माँ धरती के कष्टों का एहसास होना चाहिए। एक माँ की भांति मैंने बिना किसी स्वार्थ के मानव को जीवन के लिए सब कुछ दिया। परोपकार के बदले आप प्लास्टिक, रासायनिक जहर और प्रदूषण की सौगात ही अपनी माँ को दे रहे हो। जहर बोकर खेती करोगे, वही जहर कल तुम्हारे पेट में खाने के साथ जाएगा। माँ होने के कारण मेरी सलाह है कि आप मृत्यु के इस खेल में भागीदार मत बनो। जैविक खाओ और स्वस्थ बनो। आज मैं अपने सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मुझे कष्ट न पहुँचाएं। मैं आपकी माँ हूँ और निरंतर आपके भले की कामना करती हूँ। मेरे दो बेटे किसान और सेना का जवान हमेशा मेरी इज्जत को अपनी इज्जत मानकर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। मैं सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुझे नुकसान पहुँचाएगा तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज मनुष्य जंगलों को नुकसान करके जंगली जीवों को नष्ट कर रहे हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि
वह भी मेरी ही संतान है। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। धरती खतरे में है, पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। आइए, आइए हमारे जीवन को समृद्ध करने वाली धरती को एक साथ मिलकर बचाएं। थोड़े बहुत लोग हैं जो पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं। आशा है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और फिर एक बार मैं हरी भरी होकर बहुत गर्व महसूस करूंगी। विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन लाईक सबस्क्राईब करायला